हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स मंत्री में स्वागत है। हम डेली करंट अफेयर्स मिनी सीरीज के तहत 5 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दोस्तों, पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है, स्कीम वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टू सपोर्ट इंस्टॉलेशन ऑफ ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स इन रूरल एरियाज। दोस्तों, रूरल एरियाज में सोलराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, ऑफ ग्रिड पंप्स को बढ़ावा लगाने के लिए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने योजना लॉन्च किया था। उसका नाम है पीएम कुसुम। फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना। दोस्तों, ये योजना मार्च 2019 में शुरू की गई थी और इस स्कीम के 3 कंपोनेंट है। और ये जो योजना है उसके तहत 25,750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी को जोड़ना 2022 तक टारगेट है। दोस्तों, सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, इन 1997 हु एज्यूम्ड ऑफिस एज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1997 में भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों, इसका जो जवाब है वो है इंद्र कुमार गुजराल। दोस्तों, ये इसी चर्चा में आ गए हैं अभी, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। और जो इसके अलावा अदर जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट हुआ है, जस्टिस फातिमा बीवी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज थी। और दोस्तों, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो टोटल स्ट्रेंथ है अभी 33 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3 की तरफ। व्हेन इज नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। भारत में हर साल नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, और इसके बाद में जो है ऑपरेशन ट्राइडेंट है, वो रिलेटेड है 1971 भारत पाकिस्तान के वार से रिलेटेड है। जगजीवन राम उस समय के रक्षा मंत्री थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, लॉन्ग अवेटेड पद्मा मल्टीपर्पज ब्रिज प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री। दोस्तों, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पद्मा मल्टीपर्पज ब्रिज प्रोजेक्ट बांग्लादेश से रिलेटेड है। दोस्तों, सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स रिवर्स रिपो रेट अंडर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसका जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था, उसके तहत उसने रिवर्स रिपो रेट को 3.35% पर अनचेंज रखा है। और जो मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, और जो बैंक रेट है उसको उन्होंने 4.25% पे रखा है। दोस्तों, एमएसएफ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। एमएसएमई और मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। दोस्तों, इकोनॉमी के अंदर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। दोस्तों, सवाल नंबर 6, इंडियन नेवी विल बाय 24 MS-60 रोमियो सी हॉक एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री। दोस्तों, ये जो भारतीय नौसेना है उसको मजबूती देने के लिए जो यूएसए से खरीदेगा ये रोमियो सी हॉक एंटी सबमरीन वारफेयर जो हेलीकॉप्टर्स है वो इसका जो निर्माता है इन रोमियो हेलीकॉप्टर्स का वो है लॉकहीड मार्टिन, जो कि जो कि भारतीय जो नौसेना उसको सप्लाई करेगा ये जो रोमियो सी हॉक एंटी सबमरीन वारफेयर है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7, हैज बीन अवार्डेड द ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020। दोस्तों, आजकल की जो एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के अंदर अवार्ड प्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों, ये जो अवार्ड है ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 के लिए मिला है रंजीत सिंह दिसाले, जो कि महाराष्ट्र से है। स्पेशली जो भारत का जो विनर है, भारत से इस बार विनर सेलेक्ट हुए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा ये जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है इसके आसपास के हम तथ्यों को कवर कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, पहला है जो तो इसका जो जो प्राइज मनी है वो US $1 मिलियन है। और ये जो अवार्ड दिया वर्क की फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है जो कि यूएई का है। दोस्तों, ये पहली बार 2015 में दिया गया था ये अवार्ड। और ये जो अवार्ड इसको जो रंजीत सिंह दिसाले जो है महाराष्ट्र के उनको मिला है, उनके जो प्रयास थे वो जो लड़कियां हैं गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। और जो QR कोडेड जो टेक्स्ट बुक रिवॉल्यूशन हुआ इंडिया में वो यही एक उसके जन्मदाता कहे जाते हैं। दोस्तों, इसी इसी रिवॉल्यूशन के लिए इनको जो ये अवार्ड मिला है दोस्तों। और जो पीटर ताबीची है केन्या के 2019 का जो एडिशन था अवार्ड का उन्होंने जीता था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। दोस्तों, सवाल नंबर 8 है, वेलेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंग द मॉडर्न माइंडेड कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट जो 1971 में थे ऑफ विच कंट्री डाइड रिसेंटली। दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम में। दोस्तों, सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट एज ऑफ नवंबर 2020। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? दोस्तों, इसका जवाब है रवि रंजन। चीफ जस्टिस जो भी राज्य के हाई कोर्ट है उनके न्यूज में आते रहते हैं,
तो हमको वैसे जैसे न्यूज में वैसे वैसे कवर कर लेना है, क्योंकि एक साथ में सारे याद करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जैसे जैसे चीजें न्यूज में आती है वैसे वैसे हमको उनको याद रख लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। हमारे लिए अच्छा रहता है याद करने के, हम रिटेन कर पाते हैं उसको उसको आराम से, फिर एग्जाम में हम जवाब दे पाते हैं इस सवालों का। दोस्तों सवाल नंबर, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। हु इज द प्रेजेंट हेड ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पीएसी। दोस्तों इसके जो प्रेजेंट हेड है, पार्लियामेंट की कमेटी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है दोस्तों। अधीर रंजन चौधरी इसके हेड अभी। और जो पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर्स राज्यसभा से होते हैं। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, दिनेश्वर शर्मा हु वाज द इंटरलोकेटर फॉर जम्मू एंड कश्मीर डाइड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड। दोस्तों दिनेश्वर शर्मा जी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, और जो जम्मू कश्मीर में जो मुद्दा था उसमें इंटरलोकेटर के तौर पर उन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल में बढ़ते हैं। सवाल है, वर्ल्ड सोइल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड सोइल डे कब मनाया जाता है हर साल। दोस्तों 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम थी 2020 के लिए वो थी कीप सोइल अलाइव प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट जो दिवस जो है, इंपॉर्टेंट डेज है, उसका सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं वो यूज जो कॉमन डेज नहीं पूछता, ऐसा कुछ अलग सा दिन पूछा जाता, ट्रेंड सा हो गया। तो सोइल डे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अप्रूव सेल ऑफ लैब ग्रोन मीट। दोस्तों दुनिया का ऐसा कौन सा देश है पहला बन गया है जो लैब में बनाया गया मीट को बेचने वाला। दोस्तों इस सिंगापुर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, और इसका जो कंपनी है जिसने अप्रूवल लिया है वो सिंगापुर गवर्नमेंट से, वो है इट जस्ट इनकॉर्पोरेशन। दोस्तों सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, विच कंट्री साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लाइट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया। दोस्तों चाइना के वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा किया, और दोस्तों इसका जो नाम है वो जियू जैंग, वो क्वांटम कंप्यूटर का नाम है। दोस्तों इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 17, हु हैज बीन नेम्ड एज टाइम मैगजीन्स फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर फॉर वर्क इन टेक्नोलॉजी। दोस्तों टाइम मैगजीन का जो पहला जो किड है वो टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए उसको गीतांजलि राव को नामित किया गया। दोस्तों इस बार हमारा पहला जो पार्ट है, वो जो महत्वपूर्ण सवाल वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम जाए अब कवर करेंगे जो मोस्ट इवेंट, जो टॉप 10 इवेंट्स टर्म्स ऑफ फैक्ट इन द न्यूज है, वो हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों पहला जो है वो है फैक्ट हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया आरबीआई डिसाइड करता है। दोस्तों और जो शक्तिकांत दास जो अभी गवर्नर है वो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। दोस्तों अगले सवाल बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पे, सॉरी नंबर 2 पे। जो पॉइंट नंबर 2 ओपीईसी है, उसका हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रेलिया में है, और ओपीसी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोस्तों सवाल पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। आईएमएफ जो है उसके 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर लंदन यूके में। दोस्तों अगला पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, 2006 में बना था, इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। इसका जो मोटो है, इसका जो वो है सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 में है हिस्ट्री प्रेस, जो कि सत्य नडेला की बड़ी फेमस किताब थी। पॉइंट नंबर 7 है नेवी चीफ, जो अभी फिलहाल एडमायरल करमबीर सिंह लांबा है। दोस्तों पॉइंट नंबर 9, डॉक्टर अंबेडकर जो रेस्टिंग प्लेस है, चैत्य भूमि है, वो दादर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दोस्तों जो फोन पे जो है वो फ्लिपकार्ट का ऐप है। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा जो है आज का डेली करंट अफेयर्स सीरीज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए।